मोहम्मद अफजल है। मैं यहाँ का लोकल बाशिंदा हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। हजूरी जामिया मस्जिद सुरनकोट का बतौर सदर काम कर रहा हूँ। इससे कबल 5-6 दिन पहले हम जनाब SDM साहब के पास वहाँ पर वफद के तौर पर जनाब मौलाना साहब, मैं और 5-7-10 लोग और गए। वहाँ पर हमने फरियाद की और एक तहरीरी दरख्वास्त भी वहाँ पर हमने दी कि सुरनकोट जामिया मस्जिद जो है वो तमाम रोड जो है उसके इर्द गिर्द जितनी रोड है उसकी नालियाँ बंद हो चुकी हैं। रोड में इतने बड़े खड्डे पड़े हुए हैं कि जितना पानी है ये सारा जाता है मस्जिद पर। तो हमने SDM साहब को भी कहा कि आप मौके पर चले, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम मौके पर जाएंगे। मैं बड़े दुख से हमें ये कहना पड़ा कि एक एडमिनिस्ट्रेटर ये हमें कहता है कि एक वफद के तौर पर हम गए हैं, ये मफाद आमा की बात है, ये अवाम के हित की बात थी। तो एक एडमिनिस्ट्रेटर ने हमें ये बोला कि मैं वहाँ पर मौके पर नहीं जा सकता हूँ, ये बाइस दुख है। तो मैं ये अपील करता हूँ सरकार से, इस गूंगी बहरी सरकार से, जिनके कानून तक जूं तक नहीं लींग रही है। क्या एडमिनिस्ट्रेटर, क्या SDM साहब ने चिट्ठी लिखी थी तो वो मेल की थी या नहीं की थी? क्या उसी दफ्तर में वहाँ उन्होंने रखी हुई है? क्या उन्होंने फोन पर DC साहब को नहीं बताया? क्या उन्होंने फोन पर उनको नहीं बताया कि हॉस्पिटल से लेकर मिर्जा मोड़ तक इस रोड का कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो मैं सरकार से यह अपील करूंगा कि फौरी तौर इस रोड की मेंटेनेंस की जाए और हमारी मस्जिद का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए ताकि लोग यहाँ बच सकें। दोबारा है, मैं इस जामा मस्जिद का इमाम हूँ और गुज़श्ता 5-6 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। अभी जिस तरीके से हमारे मस्जिद के प्रेसिडेंट अलहाज अफसल साहब ने आपने सुना उनसे कि पिछले शनिचरवार को हमारा एक वफद गया, हम मिले, लेकिन अभी तक हमें उसका कोई भी वहाँ से रिस्पांस नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। अफसोस की बात यह है कि हम एक जामा मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गए, इसकी नाली बंद हो चुकी है। आपने पहले भी वीडियो बनाई, देखा, यहाँ से सारा गंदा पानी मस्जिद की दीवारों पर जाता है, मस्जिद की दीवारों पर निशान पड़े हुए हैं। यहाँ पे जितने मुर्गे और मुर्दा जानवर इस नाली में डाले जाते हैं। जब बहुत तेज बारिश आती है, यहाँ से 3 से 4 जानवरों को हमने उठाकर एक दूसरी जगह शिफ्ट किया। पहले हम बचपन में एक शेर पढ़ते थे कि जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद करना। हम तो ये कहेंगे कि जहाँ पे इस किस्म के नाअहल और इस किस्म के जो है वो यानी बेगैरत किस्म के जो है वो ओहदेदारान हों, उनके सामने क्या फरियाद करेंगे? आप देखें कि यहाँ पे कॉलेज है, आप देखें यहाँ पे स्कूल है, उनके बच्चे यहाँ से पैदल जाते हैं और उनकी वर्दियां खराब हो रही हैं। यहाँ पे कई गाड़ियां टूट रही हैं। पीछे यहाँ पे 2 हादसे हुए, एक छोटी बच्ची को चोट आ गई। क्या इनकी कोई जवाबदारी नहीं बनती है? क्या मांग रही? हमारी ये मांग है कि सबसे बड़ी अफसोस की बात जिसको मैं ऐड करना चाहूंगा कि हर साल रमजान से पहले बहुत बड़ा फेस्टिवल है मुसलमानों का, 98% यहाँ पे मुसलमान हैं, लेकिन हमारे जज्बात की कोई कदर नहीं। यहाँ रमजान से पहले रमजान के ताल्लुक से मीटिंग होती थी कि आपको पानी की जरूरत है, बिजली की जरूरत है और क्या सहूलियात आपको चाहिए, लेकिन ना यहाँ तहसीलदार के कान पर जो है वो झूम रेंगी, ना यहाँ SDM साहब ने मीटिंग ली, ना यहाँ दीगर किसी एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे ने मीटिंग ली। हमारी ये मांग है कि फिलफौर इस रोड को मुरम्मत किया जाए। और आज भी हम अपने हाथ में कानून नहीं ले रहे हैं, हमने कोई रुकावट रोड में खड़ी नहीं की, ये सिर्फ पब्लिक है। और हमने आप बताया था कि यहाँ पे 1000 से 1500 बल्कि उससे भी ज्यादा लोग यहाँ पे नमाज पढ़ते हैं, जिनके जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं। इन लोगों को भी हमने पुरअमन रखा हुआ है। अगर ये चाहे तो शाम तक रोड बंद कर सकते हैं और कोई माइकल आज यहाँ से उठाने वाला नहीं है। लेकिन हम फिर अर्ज करेंगे कानून के दायरे में रहकर कि आइंदा जुमा तक इस रोड को यहाँ से मुकम्मल किया जाए, ड्रेन मुकम्मल की जाए और फिर हमें शुक्रिया का मौका दें। हम अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं, हम कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोग नहीं हैं। लिहाजा इस पर फौरी अमल करते हुए हमारी डिमांड को पूरा किया जाए।